नमस्कार, आदाब। मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। उनके शामिल होने की खबर को खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके दिया है। राजभर के एनडीए में शामिल होने के कयास काफी दिनों से लगाए जा रहे थे, लेकिन सोचिए कि राजभर के बीजेपी में शामिल होने से उनके समाज या फिर पिछड़े समाज को क्या क्या मिल जाएगा, इस बात पर चर्चा करेंगे। उससे पहले राजभर के राजनीतिक चरित्र को आइए ठीक से जान लेते हैं। 2017 में पहली बार चर्चा में आने वाले राजभर का गठबंधन बीजेपी से ही हुआ था। राजभर जीतकर विधानसभा भी पहली बार पहुंच गए थे। कैबिनेट में मंत्री पद भी मिल गया था। दिव्यांग कल्याण विभाग उनके हिस्से में आया था। यह और बात है कि एक भी दिव्यांग का कल्याण बेचारे राजभर नहीं कर पाए थे। उसके बाद 2019 लोकसभा से ठीक पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल हो गई कि राजभर देश में सत्तासीन मजबूत बीजेपी की सरकार को चुनौती देना शुरू कर दिए थे। शर्त ना माने जाने पर उनके दम पर पूर्वांचल में बीजेपी का सूफड़ा तक साफ करने का दावा करने वाले राजभर को बीजेपी ने उस वक्त दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया था और उनकी कोई शर्त नहीं मानी थी। लिहाजा बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन कर यूपी में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद भी अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की। उसके बाद वक्त आया 2022 का विधानसभा यूपी में चुनाव होना था। राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आ गए थे और अपनी पूरी भड़ास बीजेपी के खिलाफ निकाल कर रख दी। देश का सबसे बड़ा झूठा मोदी और अमित शाह को बताया था, तो वहीं यूपी के सीएम योगी जी को घंटा बजाने भीख मांगने की नसीहत तक देने वाले राजभर यही नहीं रुके, बल्कि पूरी बीजेपी को जमीन में दफन करने की हिमाकत तक कर डाली। उस वक्त राजभर के जुबान से बीजेपी के लिए सबसे निचले स्तर तक के अल्फाज भी निकाले गए थे। भाजपा को पानी पी पी कर गाली देने वाले ओपी राजभर बड़े बड़े मंचों से जाति जनगणना, आरक्षण, संख्यात्मक हिस्सेदारी, स्वास्थ्य, एक समान शिक्षा लागू करने की वकालत करते नहीं थकते थे, जिसमें सबसे बड़ा अवरोधक भाजपा को ही बताया करते थे। लेकिन आज सभी चीजों को दरकिनार रख एनडीए में शामिल हो गए, जहां चिंता समाज या फिर सामाजिक उत्थान की नहीं बल्कि व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ की भी है। सूत्रों का कहना है कि राजभर ने अमित शाह के सामने लोकसभा चुनाव में कुल 3 सीटों की मांग रखी है, जिसमें 2 सीटें यूपी में और 1 सीट बिहार में मांगी है। हालांकि बिहार में सीट देने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यूपी में 2 सीटें देने पर लगभग सहमति बन गई है। इनमें गाजीपुर और घोसी सीट शामिल है। राजभर शाह के सामने यह भी शर्त रखे हैं कि दोनों सीटों पर वो अपने सिंबल से ही चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों का तो यह भी कहना है कि राजभर ने गाजीपुर सीट से अपने छोटे पुत्र अरुण राजभर को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव अमित शाह के सामने रखा है। सूत्रों का कहना है कि राजभर ने अमित शाह के सामने यह भी शर्त रखी है कि यदि बिहार में सीट देने की स्थिति नहीं बनती है तो फिर यूपी में चंदौली या आजमगढ़ की लालगंज सीट में से कोई 1 सीट सुभाषपा को दिया जाए। यानी उन्होंने बिहार में सीट न मिलने की स्थिति में यूपी में कुल 3 सीटें मांगी है। हालांकि इस पर कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं हो पाया है।